वेरी गुड विशेज़ टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल का 15 ग्रुप तक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 15 ग्रुप में हम लोग देख रहे थे क्या क्या पढ़ना है हमको। ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन विद हेलोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मेटल्स, ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को डिटेल में हम लोगों ने कल इन केस ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट समझ लिया था। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, क्या कंपैरेटिव स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप फॉर द मिडिल मेंबर्स, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्यों लोअर मेंबर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करते, या सब लोअर मेंबर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते, क्योंकि लोअर मेंबर की मिडिल जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वही खुद स्टेबल होती है, तो ना वो कम रिड्यूस होंगे ना वो ऑक्सीडाइज होंगे, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल रहते हैं। चलिए आज से हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड मेटल्स। आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर इसका 15 ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पोर्शन ख़त्म हो पाए। इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ द एनोमलस नेचर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वाई इट इज़ सो। उसके बाद के क्वेश्चंस आते हैं कि किसी सर्टेन प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उस प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए या उसके कंपाउंड्स को अरेंज कर दीजिए। और फाइनली क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस तो अभी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो बी वेरी केयरफुल कि आपसे क्वेश्चन में किस चीज़ का रीज़न पूछ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना कि इट इज़ द एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। इन पूरी एनोमलस मतलब अपने ग्रुप से कुछ हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा है नाइट्रोजन, वैसे ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक जैसी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी। इन कंबाइंड एनोमलस प्रॉपर्टी के 4 रीज़न हैं, 3 रीज़न हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। रीज़न फॉर द एनोमलस प्रॉपर्टी आर दीज 2। अब अलग अलग तरह की एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हैं और हर एनोमलस प्रॉपर्टी के लिए इनमें से कोई एक पर्टिकुलर रीज़न ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेट अस सी फॉर द एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द specific properties of nitrogen are there which are responsible for its different behavior from the group members। तो पहला है कि ये साइज़ में बहुत छोटा है, अपने ग्रुप का सबसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 2 ही शेल हैं, बहुत छोटा साइज़ में है। और ऊपर से जब सेकेंड पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ और छोटे हो जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साइज़ छोटा होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। पीरियोडिक टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, और यहाँ पे इसकी यही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पॉन्सिबल है कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के लिए। दूसरा है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी बड़ा मुश्किल है, आयनाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। थर्ड क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें अप टू सेकेंड शेल तक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सेकेंड शेल में 2s के सबशेल के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 2p के मिलेंगे, देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल। तो जो कुछ भी प्रॉपर्टी कोई एलिमेंट अपने खाली डी के कारण बढ़ा सकता है वो प्रॉपर्टी ये नहीं शो कर पाएगा। लेट अस सी कि अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से अलग अलग तरह की एनोमलस प्रॉपर्टी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट आपको आंसर में डायरेक्ट रिलेशन वाली प्रॉपर्टी को लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर हो जाता है रॉन्ग और आप कहते हो कि हम तो बिल्कुल सही करके आए पेपर और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। वो रीज़न क्या, क्योंकि आप इस वाली प्रॉपर्टी के लिए कोई दूसरा रीज़न देख देते हो, वही तीनों में से रीज़न है। लेट अस सी की पहली प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी है द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड पहला जो कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बनता है, पहला कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज़ योर सिग्मा बॉन्ड, दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए। अब हेड ऑन ओवरलैप तो हेड तो किसी का एक ही हो सकता है, 2 ही एलिमेंट हैं, लाइक एन एंड एन,
ठीक। अब इनका हेड ऑन ओवरलैप कराना है तो इसमें एक ही हेड हो सकता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में ये हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के साथ अवेलेबल होते हैं, सब इसी डायरेक्शन में नहीं होते, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो अब सारे ऑर्बिटल्स, अगर एक ऑर्बिटल हेड ऑन आ चुका है, हेड ऑन आ चुका है, तो अब इसमें से कोई भी ऑर्बिटल हेड ऑन नहीं आ पाएगा। और इसको ज़्यादा बॉन्ड बनाने, मल्टीपल बॉन्ड बनाने, क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद बनने वाले मल्टीपल बॉन्ड क्या हो जाते हैं आपके, पाई बॉन्ड। अब ये भी ओवरलैपिंग से ही बनेंगे, हेड ऑन तो हो नहीं सकती, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये p ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकता है। यही कहने का मतलब है कि इट इज़ यूनिक, हैविंग यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। चलिए देखते हैं कैसे इसके बॉन्ड बनते हैं और कैसे ये p पाई बॉन्ड बना पा रहा है। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, सेकेंड शेल, जिसमें 2s2 और 2p के ऑर्बिटल्स हैं। फर्दर मैं यहाँ पर डिपिक्ट किया है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे एक नाइट्रोजन का एटम वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन का एटम। अब जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनको 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, ठीक। अब इसको बॉन्ड बनाने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीशन चाहिए और इसको भी 3। तो ये आपस में बॉन्ड की शेयरिंग करेंगे, ये रहे बॉन्ड की शेयरिंग। जो पहला बॉन्ड शेयर होगा दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। बट आपको मालूम है कि 2 एटम्स बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं अपने ऑर्बिटल्स में। अब पहला सिग्मा बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल हैं वो और जो लोन पेयर के ऑर्बिटल होते हैं ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, बट जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि साइडवाइज ओवरलैप से होना है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेट अस सी कि यहाँ पे बना sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी बना sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक आपका ये ऑर्बिटल आ गया s और p कैरेक्टर के साथ और एक ये वाला आ गया, ठीक। 2 ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 और 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक नाइट्रोजन है। दूसरा नाइट्रोजन भी कुछ ऐसे ही होगा, दूसरा नाइट्रोजन भी कुछ ऐसे ही होगा। जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तो ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं, जिसमें एक था उसने ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया। अब बचे आपके y और z डायरेक्शन के अलोंग कौन से ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज है। एक ऑर्बिटल ये आया। अब ये क्या करेंगे, ये साइडवाइज ओवरलैप करेंगे, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक। साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए पैरेलल होना, एक ही डायरेक्शन होना ज़रूरी है और ये बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होनी ज़रूरी है। अब आ जाओ, ये Z वाले भी आपस में साइडवाइज ओवरलैप करेंगे। एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना और ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड। ये पूरा हिसाब किताब है कि कैसे नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। अब ये आपका 2p ऑर्बिटल था। अब ये कह रहा है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। p के 2 ऑर्बिटल, ये भी p का था और ये भी p का था, तो दिस पाई बॉन्ड वी कॉल्ड एज अ p पाई बॉन्ड। ये बिकॉज दे वर 2p ऑर्बिटल्स तो इनकी साइडवाइज डिस्टेंस कम है। सिग्मा जब बना तो इसने साइडवाइज सेपरेशन कम किया। मोर ओवर जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विद इन द ऑर्बिटल वो क्या है, ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, बिकॉज ये p पाई बॉन्ड क्यों बना रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न इज स्मॉलर सिग्मा बॉन्ड एंड जिसके कारण क्या होगा, स्मॉलर सिग्मा बॉन्ड लेस lateral separation and high density of electrons in valence 2p ऑर्बिटल्स। ये इसका रीज़न आएगा कि स्मॉलर सिग्मा बॉन्ड बनता है जिसके कारण लेटरल सेपरेशन इनका कम होता है एंड हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p2p ऑर्बिटल्स। जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो, इसी के ग्रुप का अगला मेंबर फॉस्फोरस, उसमें यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का होगा बट शेल विल बी थर्ड
तो ये 2s की जगह 3s और ये 2p की जगह 3p। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये लंबाई में बढ़ जाएगा। इसका लेटरल सेपरेशन जो नॉन बॉन्डेड जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं उनका लेटरल सेपरेशन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, एंड even the density will be very less as the 3p orbitals are larger in size as compared to 2p orbital। तो आप रीज़न में कितना लिखेंगे ये तो मैं पूरा समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा 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 पूरा हो रहा है, बट अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि वाई नाइट्रोजन शोज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग p pi बॉन्ड, तो यू विल से राइट ओनली बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन द सिग्मा बॉन्ड इज स्मॉलर, सो द लेटरल सेपरेशन बिटवीन टू एटम इज लेस एंड द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2p ऑर्बिटल is responsible for the pi bond formation 2p। ठीक, बट लोअर मेंबर्स अगर यहीं पे इसमें पूछा जाए कि वाई फॉस्फोरस इज नॉट फॉर्मिंग, तो यू विल राइट द वैलेंस शेल इज 3p, द 3p lateral separation is more and electron density is less, नो pi bond formation। तो इसका रीज़न समझ में आ गया। इसका रीज़न इसमें एक और ऐड कर लीजिए रीज़न में, द स्मॉल साइज। अभी मैं इस ग्रुप में हर चीज़ को बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ये सारे रीज़न हर ग्रुप में आगे अप्लाई होंगे और उस समय हम आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। जैसे अगर आप नाइट्रोजन से आगे चलते हैं देन ऑक्सीजन फैमिली कम्स। ऑक्सीजन भी ऐसे ही एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ ऑल द सेम रीजन्स। तो वहाँ मुझे इतना आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका रीज़न समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ द सिंगल एन बॉन्ड वीकर है और इसके कारण ये कोई कैटिनेशन नहीं शो करता। कैटिनेशन नहीं शो करेगा तो इसी का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये एलोट्रॉप्स नहीं बनाता। नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पूछते ही चले जाएंगे, आप कुछ भी लिख देते हो आंसर में, कुछ भी आंसर नहीं सही होता, हर किसी का सिर्फ एक ही आंसर है जो कि उसका डायरेक्ट है। तो ये एन सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं स्टेबल है? अगर ये बाई चांस एन सिंगल बॉन्ड बनाता, ये हर इलेक्ट्रॉन अगले नाइट्रोजन से ही सिंगल बॉन्ड बना के आगे बढ़ता, तो एन सिंगल बॉन्ड एन के साथ आपको मालूम है कि ये एक लोन पेयर है यहाँ पे नाइट्रोजन पे। ये जो लोन पेयर है ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर एन सिंगल बॉन्ड एन बन जाता, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाते हुए अपनी चारों वैलेंसीज को अगले कार्बन से कंप्लीट करते हुए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और बहुत लंबी लंबी 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल सब तरह की चेन्स उसकी बन जाती हैं। अब यही नाइट्रोजन भी करता, एन एन एन, ये भी अगले एन से 3 एन से जुड़ जाता, ये भी अगले 3 एन से जुड़ जाता, तो ये भी कैटिनेशन हो रहा होता, मगर ऐसा नहीं हो पाता। कार्बन अपने 4 सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और सिग्मा बॉन्ड जितने छोटे होते हैं उतने स्टेबल होते हैं ये, क्योंकि जितना पास होगा अट्रैक्शन उतना अच्छा होगा। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एप्रोप्रिएट बॉन्ड लेंथ है जिसपे कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाने के पास इन सभी नाइट्रोजन पे एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। इस रिपल्शन को सिंगल बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम नहीं कर पाता, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आया कि वाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज नॉट स्टेबल, या आया वाई नाइट्रोजन इज नॉट गिविंग यू कैटिनेशन, वाई नाइट्रोजन इज नॉट फॉर्मिंग एलोट्रॉप्स, तो सबका रीजन आप क्या लिखेंगे? इन एन सिंगल बॉन्ड एन कंडीशन, एन सिंगल बॉन्ड एन कंडीशन देयर इज repulsion between हाँ बोलिए, between non bonded इलेक्ट्रॉन पेयर। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के कारण इनमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती और एन बॉन्ड नहीं बनाता, कैटिनेशन नहीं शो करता, एलोट्रॉप नहीं बनाता। वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। कोवेलेंसी को बहुत अच्छे से समझिएगा, कोवेलेंसी वैलेंसी नहीं है, कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एटम कैन फॉर्म।
तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके का होता है? सिंपल कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, डोनर कोऑर्डिनेट और एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट। तो सिंपल कोवलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में, ठीक। डोनर कोवलेंट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर बी ने डोनेट किया, इसका डोनर कोवलेंट, और ए ने एक्सेप्ट किया, इसका एक्सेप्टर कोवलेंट। सिंपल कोवलेंट बनाने के लिए हर एक ऑर्बिटल में, यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई थी, वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिटल में तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, खाली ऑर्बिटल हो तो एक्सेप्टर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और भरा हुआ ऑर्बिटल हो तो डोनर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ऑर्बिटल चाहे खाली हो, चाहे भरा हो, चाहे हाफ फिल्ड हो, मतलब ऑर्बिटल होना चाहिए, दैट विल गिव यू द कोवलेंसी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल इज जनरली द मैक्सिमम कोवलेंसी एसोसिएटेड विद द एटम। सो द इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंस शेल क्या है आपका? 2p एंड 2s। 2s is having 1 orbital and 2p are having 3 orbitals, 3 और 1 4 मिला के 4 कोवलेंसी। नाइट्रोजन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते, और कल के लेक्चर में आपको बताया भी था ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर +5 तक पहुंचती है, मगर बॉन्ड 4 ही बनते हैं। क्वेश्चन और आता है कि नाइट्रोजन इज नॉट फॉर्मिंग डी पाई पी पाई बॉन्ड। डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होते हैं कि व्हेन वन ऑफ द ऑर्बिटल इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज डी ऑर्बिटल, एक डी हो और एक पी हो। तो अब नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड वो बनाएगा भी नहीं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसको कर लीजिएगा। फॉस्फोरस डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पी डबल बॉन्ड ओ R3, ये डबल बॉन्ड O जो बना है इसका ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन का 2p आया होगा और इसका 3d आया होगा। ये 3p 3p नहीं ओवरलैप कर सकते थे, मगर एक ऑर्बिटल छोटा है, एक ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज पॉसिबल फॉर फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, अप टू आर्सेनिक ये बन जाते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। बट नाइट्रोजन के केस में अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण इट इज़ नॉट फॉर्मिंग डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रोजन इज़ अ गैस बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉलिड, तो वो क्यों? क्योंकि वो N2 का छोटा मॉलिक्यूल बना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ N2 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ गैस है, और बाकी सारे क्या करा रहे हैं? बाकी सब सॉलिड हैं, हैवी मेंबर्स। केमिकल रिएक्शंस में अगली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। 15 ग्रुप हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ट्राईहाइड्राइड बनाता है। दिस इज NH3 अमोनिया, दिस इज फॉस्फीन PH3, आर्सीन, एंटीमोनिन एंड बिस्मथीन। तो ये सारे H3 क्योंकि इनके 3 वैलेंस हैं और 3 बॉन्ड ये सिंपली बना लेता है। इसके हायर हाइड्राइड्स नहीं बनते। हाइड्रोजन कभी भी किसी भी एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं ले जा पाता, क्योंकि वो खुद बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप किसी भी एलिमेंट के देखेंगे तो विद वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉजिटिव होती हैं। कोई भी चीज़ पॉजिटिव चार्ज तभी गेन करेगा जब उसके इलेक्ट्रॉन छिन जाएंगे या खिंच जाएंगे। तो खींचेगा कौन? जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हाइड्रोजन सिंपली जितने भी वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनसे पेयरिंग करके सिंपली ट्राईहाइड्राइड बनाता है, हायर हाइड्राइड नहीं बनाता। जबकि आप आगे हेलोजन्स का केस देखेंगे तो हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको PCl5 बहुत कॉमनली आपने सुन रखा है, 11th क्लास में बनता है। 5 तक उसको इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके वो 5 बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से AsCl6 Cl5 बन जाता है, ठीक। PCl6 माइनस भी बनता है, मगर हाइड्रोजन सिंपली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को 3 बॉन्ड बना के ट्राईहाइड्राइड्स के फॉर्म में रहता है। ये आ गया NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। अब सबसे पहले इन हाइड्राइड्स का नेचर देखते हैं। ये रहा इसमें एक लोन पेयर। तो ये हाइड्राइड सारे क्या हैं? बेसिक हैं। इसका मतलब पानी में मिलाते ही ये बेस बनाते होंगे। NH3 प्लस H2O गिव्स यू NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस होता है। ये बना क्यों? बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर टू H+ आयन रिलीज फ्रॉम वाटर।
तो ये NH4 पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये कैसा बेस है? लुईस बेस। कैसा है? लुईस बेस है बिकॉज इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? 2p में। 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटा सा 2p का ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे वहाँ कंडेंस फॉर्म में है, किसी को डोनेट करना है बॉन्ड बनाने में तो अच्छा सा ओवरलैप ये शो करेंगे। मगर जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता जाता है 2p से 3p, 3p से 4p, तो ये जो साइज़ बढ़ रहा है तो वही 2 इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा डिस्टेंस में घूम रहे हैं तो आप उसको अगर किसी को डोनेट करते हैं तो एक्सेप्टर एटम में उसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो डाउन द ग्रुप p ऑर्बिटल का साइज़ लगातार बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी। लोअर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इफेक्टिव इज द डोनेशन। और क्योंकि ये लुईस बेस थे, इनका नेचर ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेसिक होना था, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या है आपका? पहला है बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये रीजन क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और क्या होगा? डोनेशन इज लेस इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव डोनेशन हो जाता है, जिसके कारण अब ये वीकर लुईस बेस हो जाते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में आप सिंपली अगर ये आपके कोवलेंट मॉलिक्यूल्स से कोवलेंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है, वो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज हुआ और ये तीनों के तीनों एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, 3 कोवलेंट है। तो आपको इसमें क्या करना है? हल्की फुल्की पोलैरिटी होगी, ये साइज़ पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता चला जाना था और इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज होते और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ जाते। ठीक, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते, मगर आपने क्या देखा कि ये NH3 बड़ा एक्सेप्शनली सबसे आगे आ गया बॉइलिंग पॉइंट में एज़ कम्पेयर टू, यहाँ तो नॉर्मल है, PH3 से ASH3 का ज़्यादा है, ASH3 से SbH3 का ज़्यादा है, मगर NH3 का इन सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्यों है? सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी ये सॉलिड का केस है। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन अगर कभी भी हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से जुड़ा है किसी कंपाउंड में, तो वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर इंट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। जब ये मेल्ट होकर लिक्विड में आएगा तो लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बट अप टू अ लेसर एक्सटेंट। सो व्हेन इट इज़ केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यू कैन सी दैट इसका अभी भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, बट इट इज़ बियॉन्ड आर्सिन, नॉट बियॉन्ड एंटीमथीन। क्या है व्हाटएवर, ये क्या है? आर्सिन है, फॉस्फीन आर्सिन नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बेटा आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस ही आ जाता है कि अरेंज करिए इस सीक्वेंस में, और इसकी टेबल 7.2 दी हुई है। और अगेन आई एम सेइंग कि सारी टेबल इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक की, डेटा कोई नहीं पूछेगा, कंपैरेटिव स्टडी पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप लोगों को कंपैरेटिव रिलेशन पता होना चाहिए, कौन किससे ज़्यादा कम और उसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं। तो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब ये सारे के सारे दीज हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर, ये रिड्यूसिंग हाइड्राइड्स हैं। क्यों है? क्योंकि व्हेन दे रिएक्ट दे लिबरेट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन दूसरे में जाके अटैच होती है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नाउ दिस डिपेंड अपॉन द बॉन्ड लेंथ NH, pH,
ASH, SBH. As you are going down the group, this bond length is increasing with hydrogen. More is the bond length, less is the bond dissociation, enthalpy, and higher is the reducing character. क्या कहा हमने? More bond length क्या हो जाएगी? Less bond dissociation, enthalpy. नीचे जाने पे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक? तो हायर रिड्यूसिंग कैरेक्टर. तो PiH3 will be, bismuthine will be the best reducing agent among hydrides of 15 group. ये आया आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर. अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे, और उसमें बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है, और देन वी विल स्टॉप द हाइड्राइड्स. तो लेट अस सी कि बॉन्ड एंगल कैसे कैसे होंगे. यहाँ आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, ये सभी में सेम है, ठीक. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. ये रहा ना टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ठीक. चौक लाना. नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री. अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है. ये जुड़ गए हाइड्रोजन, और ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है. ये लोन पेयर आ गया. अब अगर मान लीजिए कि ये अमोनिया का केस है, तो दिस इज NH3, ऐसे बना लेते हैं, दिस इज NH3, ये रहा लोन पेयर, ठीक. फॉस्फोरस का केस आया, थोड़ा सा बॉन्ड लंबा हो गया, दिस इज PH3. अच्छा हाँ, ये रहा आपका लोन पेयर, ठीक. सो ऑन कीप ऑन. तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. बॉन्ड लेंथ मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक. जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच की जो दूरी होती है वो भी कम होती है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिडिल में कहीं शेयर हो रहा है, थोड़ा सा इसकी तरफ होगा, ये डिस्टेंस ये ज़्यादा है इससे. नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से यहाँ पे एंगल होते हैं कम. ये कम इसलिए होते हैं क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है ज़्यादा, और ये वाले एंगल आपके कंप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो अमोनिया में ये जो एंगल है, इट इज़ 107.8 डिग्री, ठीक. बट वहीं फॉस्फोरस में अगर आप देखिए तो ये और भी घट जाता है, 103.8. अब यहाँ पे ये कंप्रेस कर रहा था, और आपस में यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपल्शन भी हो रहा था, जिसके कारण ये कंप्रेशन को इसने ओवरकम किया छोटे बॉन्ड लेंथ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन ने,